आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेट के बारे में। तो सेट को हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड इट आल्सो नॉट अलाउड डुप्लीकेट्स वैल्यूज। सेट आइटम्स हमारे अनऑर्डर्ड हैं, अनचेंजेबल हैं और ये डुप्लीकेट्स वैल्यूज को अलाउ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम एक सेट बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय सेट इज सेट 1। और यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना है सेट को बनाने के लिए। जिस तरीके से हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते थे, टपल में राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते थे, उसी तरीके से सेट में हमें कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लेता हूँ लाइक 25, 25, 36 एंड 85, 96, 85 एंड 52.3 और मैं यहाँ पे लेता हूँ अभय। सबसे पहले मैं आपको सेट को प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट सेट 1। सबसे पहले मैं आपको सेट को प्रिंट करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको इसका टाइप चेक करके दिखाऊंगा। मैं टाइप फंक्शन को यहाँ पे यूज करूंगा, टाइप मेथड को यहाँ पे यूज करूंगा एंड इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन। टाइप को मैं यूज करता हूँ और सेट 1 का मैं आपको टाइप यहाँ पे बताऊंगा कि ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है हमारा इस सेट 1। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने टाइप इसका चेक किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसका एड्रेस भी आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और जो प्री डिफाइंड फंक्शन है दैट इज आईडी। आईडी फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा और मैं सेट जो हमारा सेट है सेट 1, इसका मैं आपको एड्रेस यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले हम सेट को प्रिंट कराएंगे, उसका टाइप चेक करेंगे और उसका एड्रेस चेक करेंगे। मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा जो सेट है ये ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। मींस दैट 96 का ऑर्डर आपको चेंज दिख रहा है, अभय का ऑर्डर आपको चेंज दिख रहा है, 36, 52.3, 85 और 25। और एक चीज आपको यहाँ पे और देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यूज को अलाउ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैंने सेट 1 का टाइप चेक किया यहाँ पे क्लास सेट बता रहा है। मींस दैट सेट 1 जो है हमारा क्लास सेट का ऑब्जेक्ट है और इसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे माइंड में आता है, क्या हमारा सेट जो है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट करेगा अगर ये ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है तो। बिकॉज सेट ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है इस पे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको नोट करना है कि सेट पे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। मैं लिखता हूं प्रिंट और सेट 1 और मैं से स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए मैं लिखता हूं 2 कोलन। अभी डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एरर मिलने वाला है। दैट इज अ टाइप एरर। टाइप एरर मुझे मिलेगा। यस, मुझे टाइप एरर यहाँ पे मिल रहा है, सेट ऑब्जेक्ट आर नॉट सबस्क्रिप्टेबल। दैट इज इंपॉर्टेंट एरर जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग दोनों में से किसी एक को भी अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं सेट के ऊपर, डेफिनेटली आपको टाइप एरर मिलने वाला है, दैट इज सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो सेट जो है इसमें ऑर्डर ही नहीं है, कोई इंडेक्स ही नहीं है, इस पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कैसे हो सकता है। इवन अगर आप इस पे इंडेक्सिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे तो भी आपको सेम एरर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सेट 1 और मैं सेकंड इंडेक्स पे क्या है ये चेक करना चाहता हूँ। डेफिनेटली अभी मुझे सेम एरर यहाँ पे देखने को फिर से मिलने वाला है। सेम एरर मुझे वापस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हैंस कंक्लूड कि हम यहाँ पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते, हम सेट के ऊपर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा सेट जो है अनचेंजेबल है, मींस दैट मैं इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता। इस बात को मैं प्रूव करता हूं। अगर मैं लिखता हूं सेट 1 और इसके फर्स्ट इंडेक्स पे अभी 25 है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 24 को मैं असाइन कराऊं। डेफिनेटली ये अनचेंजेबल है, अगर आप इसकी किसी भी वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करेंगे आपको एरर मिलेगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अगेन देखिए आपको यहाँ पर टाइप एरर मिल रहा है एंड द एरर इज द सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मींस दैट हमारा जो सेट है ये अनचेंजेबल है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते और अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको टाइप एरर मिलेगा, दैट इज सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और सेट बना लेता हूँ एंड द नेम ऑफ द सेट इज सेट 2 और सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ, दैट इज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पे सेट 1 सेट 2 दो सेट बनाए हैं
और दोनों में अभी सेम एलिमेंट मैंने लिए हैं। और मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ क्या हमारा सेट जो है ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, ये अनचेंजेबल है। ये बात तो हमने यहाँ पे चेक कर ली कि भाई ये अनचेंजेबल है, इसकी किसी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे सो हमें एरर मिलेगा, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट सेट वन इज सेट टू। तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा सेट वन इज सेट टू, तो सेम चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे और हमें मिल रहा है फॉल्स। मींस दैट हमें पता है कि इस ऑपरेटर जो होता है एड्रेस को चेक करता है और अभी दोनों का एड्रेस सेम है, जबकि कंटेंट दोनों में सेम है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सेट वन इज इक्वल टू सेट टू, मींस दैट मैं इसके कंटेंट को भी चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। सो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। सो मुझे यहाँ पे ट्रू मिल रहा है बिकॉज दोनों का कंटेंट जो है वो सेम है, दोनों का कंटेंट सेम है, दैट्स वाई मुझे ट्रू मिला, लेकिन एड्रेस दोनों के डिफरेंट है, दैट्स वाई मुझे फॉल्स मिला। सो मैं इसका एड्रेस भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। सो दोनों के एड्रेस डिफरेंट है। सो मैं आईडी यहाँ पे चेक करना चाहूंगा, दैट इज सेट टू की। सो सेट टू की हम आईडी यहाँ पे चेक करेंगे और दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा, मींस दैट कंटेंट तो सेम है लेकिन एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा सेट है ये ऑब्जेक्ट रियूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, ये अनचेंजेबल है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है इसलिए हम इस पे स्लाइसिंग इंडेक्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे दिमाग में आता है, क्या हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं? सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिन्हें यूज करके आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो कुछ मेथड्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ सेट वन डॉट ऐड, बाय यूजिंग ऐड फंक्शन या ऐड मेथड आप किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सिंगल एलिमेंट है, लाइक मैं विनय को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, सो विनय जो होगा मेरा सेट वन में ऐड हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट सेट वन, सो अभय जो जो विनय होगा वो मेरे सेट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि विनय जो है यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन अगर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू लाइक 96 को अगेन मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, सो अभी आप गेस करके बताएं क्या मुझे यहाँ पे एरर मिलने वाला है? नहीं, मुझे एरर नहीं मिलेगा, लेकिन बिकॉज ये डुप्लीकेट वैल्यू है सो ये इसे रिपीट नहीं करेगा। सो अभी कुछ नहीं हो रहा है। सो आप बाय यूजिंग ऐड मेथड को यूज करके आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। सो विनय को मैंने यहाँ पे ऐड कराया है और विनय मेरे सेट में ऐड हो रहा है। सो बाय यूजिंग ऐड मेथड आप किसी सिंगल वैल्यू को अपने सेट में ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, मींस दैट कोई सेट है, सेकंड सेट है और उसे आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं अपने सेट वन के साथ में, मींस दैट जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सेट वन डॉट अपडेट मेथड यहाँ पे आपको एक और बताना चाहूंगा और इसमें मैं पास करता हूँ दैट इज सेट टू। सो मैं सेट टू को सेट वन में यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाह रहा हूँ कि सेट टू और सेट वन जो है मेरे ये मिलके एक सेट को बनाए। सो लेकिन अभी दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, सो क्योंकि सेम एलिमेंट्स होते हैं ये रिपीट नहीं होंगे, सो हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैं इनके एलिमेंट्स को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल विक्रम तरुण। ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने एक और सेट बना लिया है दैट इज सेट टू और इसके एलिमेंट्स को मैंने अभी चेंज करके रखा है, दोनों में एलिमेंट डिफरेंट रखे जिससे ये अपडेट हो तो आपको समझ में आए। तो इसमें क्या होगा, जो सेट टू के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेट वन में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मींस दैट बाय यूजिंग अपडेट मेथड आप किसी सेट को दूसरे सेट के साथ मर्ज कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट सेट वन, सो सेट टू के पूरे एलिमेंट सेट वन में अभी मर्ज हो चुके होंगे। सो यस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आप देख पा रहे हैं कि जो सेट टू के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेट वन में यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। सो दैट इज अपडेट मेथड। सो ऐड मेथड और अपडेट मेथड है, अगर आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं सो डेफिनेटली रिमूव भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, सो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाइक सेट वन डॉट पॉप। सो अगर आप पॉप मेथड यहाँ पे यूज करें, पॉप मेथड को अगर यूज करते हैं सो डेफिनेटली किसी भी एलिमेंट को भी रिमूव कर देगा, बट हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे डिलीट होगा। सो मैं दैट इज सेट वन। सो सेट वन में मैंने पॉप मेथड को यहाँ पे क्योंकि कॉल किया, सो रेंडमली कोई भी वैल्यू को ये यहाँ पे अभी डिलीट कर देगा। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देखिएगा कि कोई एक वैल्यू जो है रेंडमली जो है उसने डिलीट कर दी। सो 96 को यहाँ पर उसने डिलीट कर दिया, मींस दैट रेंडमली किसी एक नंबर को यहाँ पे डिलीट करेगा। सो दैट इज पॉप मेथड।
सो बिकॉज ये रेंडमली कर रहा है, सो किसी भी मेथड को, सॉरी किसी भी आइटम को ये रिमूव कर सकता है, हम उस आइटम का इंडेक्स यहाँ पे नहीं बता सकते। ओके, नेक्स्ट एक मेथड और है यहाँ पे, दैट इज रिमूव। सो रिमूव मेथड सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और मैं इस बार रिमूव करना चाहता हूँ राहुल को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल। सो डेफिनेटली अभी मेरे राहुल जो है रिमूव हो जाएंगे मेरे सेट में से। राहुल जो है रिमूव हो जाएंगे, और मैं आपको सेट को प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट वन। ओके, सो राहुल जो है अभी मेरे सेट में से रिमूव हो जाएंगे। सो बाय यूजिंग रिमूव मेथड आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो मैंने अभी यहाँ पे सेट वन को प्रिंट किया है, और राहुल को मैंने यहाँ पे रिमूव किया है। सो बाय यूजिंग राहुल रिमूव मेथड मैंने यहाँ पे राहुल को रिमूव कर दिया है। बट इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। अगर आप इसमें कोई ऐसी वैल्यू को रिमूव करते हैं जो कि आपके सेट में नहीं है, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, दैट इज की एरर। सो यहाँ पे मैं अभी शालिनी को मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, और शालिनी मेरे सेट में नहीं है। सो डेफिनेटली जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मुझे एरर मिल जाएगा। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, और आपको की एरर यहां पे मिलेगा। सो दैट इज की एरर शालिनी। मीन्स दैट बाय यूजिंग रिमूव मेथड किसी आप ऐसे आइटम को रिमूव करते हैं जो कि आपके सेट में नहीं है, सो आपको यहां पर एरर मिलेगा, दैट इज की एरर। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी ऐसी वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं जो कि आपके सेट में नहीं है, सो आपको यहां पे एरर मिलने वाला है रिमूव मेथड में। सो एक मेथड और है यहाँ पे, दैट इज डिस्कार्ड। सो अगर आप डिस्कार्ड मेथड को यूज करते हैं और किसी ऐसे एलिमेंट को यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं जो कि आपके लिस्ट में नहीं है, सो इसमें आपको कोई भी एरर नहीं मिलने वाला है। सो दैट इज अ डिस्कार्ड मेथड। सो बाय यूजिंग डिस्कार्ड मेथड आप किसी भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं अपने सेट में से, लेकिन अगर वो आपके सेट में नहीं है, सो आपको इस केस में भी कोई भी एरर नहीं मिलेगा। So that is the difference between the remove and the discard method. That is the basic difference. So अभी आप देख रहे हैं शालिनी बिकॉज हमारे लिस्ट में नहीं थी, लेकिन मैंने जैसे उसे डिस्कार्ड किया, सो अभी मुझे कोई भी एरर नहीं मिल रहा है। सो बाय यूजिंग डिस्कार्ड मेथड आप किसी ऐसी वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके लिस्ट में नहीं है, सॉरी जो कि आपके सेट में नहीं है, सो आपको किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा। जबकि रिमूव जो आपका मेथड है ये आपको एरर थ्रो करेगा अगर वो आइटम या वो वैल्यू आपके सेट में नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिमूव एंड द डिस्कार्ड। और नॉर्मल किसी भी वैल्यू को आप यहाँ पे लाइक अगर सपोज करिए मैं 36 को यहाँ पे डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे 36 जो होगा डिस्कार्ड हो जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिमूव एंड द डिस्कार्ड। मींस दैट रिमूव जो होगा वो एलिमेंट को रिमूव करेगा, लेकिन अगर वो आपके लिस्ट में नहीं है, सॉरी सेट में नहीं है, सो वो आपको एरर देगा, जबकि डिस्कार्ड मेथड एरर नहीं देगा। सो यहाँ पे कुछ मेथड्स हमने देखे, जैसे ऐड मेथड देखा, अपडेट देखा, पॉप देखा, रिमूव देखा और डिस्कार्ड देखा। सो दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेट। सो आप इसे इंप्लीमेंट करके देखिए, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई आपको परेशानी आ रही है, सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।